जय माता दी भक्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9वें दिन की कथा और माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि की। नवरात्रि का यह अंतिम दिन भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और भक्त का व्रत पूर्ण होता है। माँ सिद्धिदात्री की कथा। पुराणों के अनुसार माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दात्री है। इनके पास अष्ट सिद्धियाँ हैं: अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इसितव और वसितव विद्यमान रहती हैं। भगवान शिव भी इन्हें सिद्धिदात्री माता की कृपा से अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त किया। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान रहती हैं। इनके 4 हाथ हैं: दाएं हाथ में गदा और चक्र, बाएं हाथ में शंख और कमल पुष्प। जो साधक माँ की भक्ति करता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। माँ भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती है। पूजा विधि। अब जानते हैं नवमी की पूजा विधि। प्रातः स्नान कर घर और पूजा स्थल को शुद्ध करें। माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र को सिद्धिदात्री स्तोत्र या देवी कवच का पाठ करें। अंत में माँ से आशीर्वाद मांगें। यदि आपने अष्टमी के दिन कन्या पूजन और भोग कर लिया है तो नवमी पर दोबारा कन्या पूजन अनिवार्य नहीं है। इस दिन आप केवल साधारण भोग जैसे फल, मिठाई, खीर, नारियल या पतासे अर्पित करें। साथ ही माँ सिद्धिदात्री का ध्यान और मंत्र जाप करें। यदि आपने अष्टमी को कन्या पूजन नहीं किया तो नवमी को कन्या पूजन करें। पूजा के दौरान ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती सिद्धिदात्री स्तोत्र या देवी कवच का पाठ करें। अंत में माँ से आशीर्वाद मांगें और प्रार्थना करें कि आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो। नवमी के दिन दान पुण्य करना भी विशेष फलदायी होता है। भोजन, वस्त्र या अन्न दान करें। इस प्रकार नवरात्रि का व्रत पूर्ण होता है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्त को सभी सिद्धियाँ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय माता दी। अगर आपको यह कथा और पूजा विधि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का दिन मंगलमय हो।